जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने के लिए खड़ी हो जाती है। पर इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती हैं। इतनी ज्यादा पावर! ये मेरी फैलाई हुई मैग्नेटिक फील्ड की सुपर पावर है। तुम्हारी ये तलवार मेरी इन शक्तिशाली तरंगों के आगे एक लोहे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी मौत करीब है। मरो डिवाइन सोल्समैन ब्लेडर। ब्लेडर पंच! तो तुम ब्लेडर को हराने में नाकाम रहे। जी मैम, मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारा वो दुश्मन अचानक से अपनी तलवार गिराकर मुक्के का इस्तेमाल करेगा। मेरा मकसद उसकी तलवार से लड़ना था, तो ये तो नाइंसाफी हुई। वाहियात बहाना। अब उसका अंजाम भुगतो। मुझे माफ करना। तो चलो लिखो कि इस लड़ाई से क्या सीखा और क्या सुधार करना है। हर शब्द जरूरी है, एक पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए। काश मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बन जाती। सच में? मैं कभी यहाँ के एग्जीक्यूटिव से नहीं मिली। नाम से ही खड़ूस लोग लगते हैं। एक शैतानी एग्जीक्यूटिव पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं और साथ में बेशुमार पावर भी। और वैसे भी लेडी एग्जीक्यूटिव्स बहुत ही कम हैं। पता है, मुझे लगता है ये मेरा ड्रीम जॉब हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें तो पैसा ही पैसा है। हाँ, तुम्हें तो बस पैसों की ही पड़ी है। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ पैसों के लिए ऐसे सपने देखना सही है? बेकार की बातें बंद करो। हमें ब्लेडर से लड़ने के लिए एक मॉन्स्टर तैयार करना है, इसलिए हमारा ध्यान इस नए मॉन्स्टर पर होना चाहिए। अच्छा सुनो, क्या उन्हें मेरा प्रपोजल पसंद आया? उन्हें मेरा कभी ना खत्म होने वाला आग से भरा कॉस्मिक डिंगो मॉन्स्टर का डिजाइन कैसा लगा? ऐसे बेकार डिजाइन्स कभी अप्रूव नहीं होंगे। मुझे लगता है जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार ना करें, सारे आइडियाज बेकार हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से आइडियाज हैं जो हमारी लिमिटेड टेक्नोलॉजी की वजह से काम नहीं आएंगे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, पर ये सुधारना आसान नहीं होगा। इस काम के लिए हमें नया रिसर्च मटेरियल चाहिए। बहुत आलस आ रहा है। हाँ? शायद ये काम का वक्त है और फिर भी तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। अगास्टिया की प्लूरीपोटेंट सेलुलर एग्जीक्यूटिव इमॉर्टल कम्यूला, एक वैम्पायर मॉन्स्टर जिसकी बॉडी एक खास तरह के सेल से बनी है जिसमें अनोखी खूबियां हैं। कम्यूला सभी को नियमों के हिसाब से चलाना चाहती है। माना जाता है कि वो लोगों से काम निकलवाने के लिए कितनी भी बेरहम हो सकती है। कम्यूला, मुझे लगता है यहाँ तुम लोगों का एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। क्या एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्शन? तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? एक बार एक कॉम्बैट ओरिएंटेड एग्जीक्यूटिव सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने बस
बस बेमतलब की चीजें बोली जो हमारे कोई काम की नहीं थी। वो बस अपने मन से ख्याली पुलाव बनाकर नई नई फिलॉसफी झाड़ रहे थे और जब हमने रिपोर्ट बनाकर सौंपी तो उन्हें अपनी एक बात भी याद नहीं थी। असल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक सिस्टम बहुत ही बकवास है। पता नहीं क्यों पर हमें ऐसे लोगों से भी फीडबैक लेना पड़ता है जिनका हमारे फील्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। और इसी घटिया सिस्टम की वजह से तुम्हें एक लड़के की जगह लड़की की बॉडी मिली और मिसाल के तौर पर कैनन भी एक क्यूट और भोला पक्षी बनकर रह गया। देखते हैं, तुम्हें वक्त जाया करने की आदत है। काम के वक्त हाथ में जंग लग जाता है क्या? तुम्हारी इक्विपमेंट्स का भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। अगर एंड वक्त पे कोई ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैंने पूरी चेकलिस्ट को पढ़ लिया है, पर बेहतर रहेगा अगर कोई तुम्हारी फील्ड का एक्सपर्ट इसे दोबारा पढ़ ले। थैंक गॉड। इंस्पेक्शन हो तो ऐसा। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा मॉन्स्टर प्रोडक्शन बजट इतना बढ़ क्यों गया है? हाँ, उसकी वजह मेरे नए इनोवेटिव आइडियाज हैं। मैं बस चाहती थी कि मॉन्स्टर्स का अपना एक अलग नजरिया होना चाहिए। इसे सही गलत की समझ कह लीजिए। ओह, हाँ, पिछले सारे मॉन्स्टर्स अपने प्रोग्राम्ड मिशन के अलावा किसी काम नहीं आ पाते थे। शायद इनमें अपनी एक सोच और फैसले लेने की काबिलियत से वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। अब वुल्फी बॉय को देख लीजिए, वो एक लड़की की बॉडी में फंसा हुआ है, फिर भी खुद को संभाल रहा है। सुनो, मुझे अब भी इस बात पर खुन्नस है। मैं लड़के वाली बॉडी वापस लेकर आऊंगा। और कैनन, जिसकी खासियत निशानेबाजी थी, वो आज मेले में गुब्बारे भी बेच सकता है। सही गलत की समझ, इंटरेस्टिंग। अपने प्रोग्राम्ड मिशन से हटकर काम करना, ये तो कमाल की फिलॉसफी है। हाँ, तुम्हारा बढ़ता बजट तो समझ आ गया, पर तुम्हारी नाकामी के रिकॉर्ड का क्या करे? तुमने आज तक एक बार भी हमारे दुश्मन ब्लेडर को नहीं हराया है। हाँ, आप सही हैं। इस नाकामी का कोई बहाना नहीं है। मैडम कैम्युला, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद करें। कहो, मैं फिर बताऊंगी। प्लीज मैडम कैम्युला, क्या हमें आपके कुछ प्लूरिपोटेंट सेल्स मिल सकते हैं हमारे रिसर्च मटेरियल के लिए? मुझे यकीन है आपके ये अनोखे सेल्स मॉन्स्टर डेवलपमेंट रिसर्च के प्रोसेस को बहुत तेजी से बढ़ा देंगे। ओह, तो तुम्हारा कहना है कि मैं खुद को एक्सपेरिमेंट के लिए लैब के हवाले कर दूं? सोचा नहीं था कि कुरोइत्सु अपने मकसद को पाने के लिए इतनी हिम्मत दिखाएगी। कोई जरूरत नहीं। अगास्त्या कोई स्कूल क्लब नहीं बल्कि एक पावरफुल इविल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर तुम्हें मेरे सेल्स की जरूरत है तो खुद आकर लेकर दिखाओ। एक मिनट, क्या आप मुझे चैलेंज करें कि मैं आपका खून बहाकर ये सेल्स ले लूं? सही समझी। इसी मौके का तो कब से इंतजार था। वुल्फी, ये आया पेट। वुल्फपेट, तुम्हारा मॉडल फ्रांस के लबेट डू गेवेडॉन में बनाया गया था ना? क्या ये वही वुल्फलैंड मॉन्स्टर है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लो बजट की वजह से एक लड़की की बॉडी में जी रहा है? तुम में बहुत हिम्मत है, पर अभी बहुत कुछ सीखना है। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं दिखा दूं कि लड़ाई के मैदान में यहाँ बॉस कौन है। नहीं मैडम कैम्युला, बस बहुत हुआ, उसे माफ कर दीजिए। मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैडम कैम्युला, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कहा ना मुंह बंद करो। समझ आ गया तुम्हें? याद रखना, मेरे अगले इंस्पेक्शन पर आने तक मुझे रिजल्ट चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं है। तुम्हें और क्या लगा? नया रिसर्च मटेरियल ढूंढना इतना आसान नहीं है। फिर वही कछुए की चाल चलनी पड़ेगी। क्या सच में वक्त हो गया? मैं रिसर्च करने जा रही हूँ। रिसर्च किस तरह की? मैं बस मॉन्स्टर डेवलपमेंट का एक नया आइडिया ढूंढने जा रही हूँ। हाँ? ये जमाना है सेलेब्स का। सेलिब्रिटीज की बात ही और है, लोग उनके दीवाने होते हैं। एक सेलिब्रिटी मॉन्स्टर लोगों का चहीता हो सकता है, तो अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी से भी हम मॉन्स्टर डेवलपमेंट के और बहुत से नए पहलू की खोज कर सकते हैं। पर इसके लिए मुझे एक खास डिजाइन चाहिए। अब कॉम्बैट मॉन्स्टर की तरह इनका एक कंपैरिजन ग्राफ तो नहीं बना सकते ना, तो इसके लिए तो एक दमदार प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ओह नहीं, सब मेरी गलती है, मैं बस ख्यालों में खोई हुई थी। पर ये कोई सपना नहीं है। क्यों? ये सच्चाई है। क्या सच में उनकी परफॉर्मेंस इतनी इमोशनल थी?
शायद इनके हुनर में वाकई लोगों के दिलों को छूने की काबिलियत है। बहुत अलग होती है। पर यहाँ आकर भी मैं आज वही लड़की हूँ। मैडम कैम्यूला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कैम्यूला नहीं हूँ, यहाँ से चली जाओ। आपको लगता है आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं? इस तरह भागने की जरूरत नहीं है। मैडम कैम्यूला, आप सेलेब्स की फैन हैं। बिल्कुल नहीं। ये है हमारा अगला गाना जो हमने अपने शुरुआती दिनों में बनाया था, जो हमें अब भी बहुत अजीज है। पहले तो ऐसे फैंस की भीड़ के सामने परफॉर्म करना बस एक सपने जैसा था, पर एक मिरेकल हमें यहाँ ले आई। तो ये गाना आज तक हमारा साथ देने वालों के लिए, जिसका नाम है किमीड्रो। क्या गाना है। आप फैन हैं? मैं शुरुआत से ही इनकी मर्चेंडाइज खरीदती आ रही हूँ, पर आज इन्हें पहली बार लाइव देखा। खुद को बहुत रोका क्योंकि एक शैतानी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव का ऐसे सिंगर्स के पीछे पागल होना सही नहीं। पर जब तुमने मॉन्स्टर्स की अपनी एक सोच होने की बात कही तो सोचा क्यों ना मैं भी एक कोशिश करके देखूं। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया। मॉन्स्टर्स को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। आज पहली बार मैंने उन्हें लाइव देखा और उनके स्ट्रगल की कहानी सुनकर मुझे रोना आ गया। कोई बात नहीं। थैंक यू मिस कुरोइत्सु। मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। वैसे मुझे सेलेब्स के बारे में इतना नहीं पता, तो आप मुझे बता सकती हैं? क्या सच में? हाँ जरूर। मेरे पास उनके सारे एल्बम्स हैं, चाहे वो नए हो या पुराने, डीवीडी हो, ब्लूरेज हो या फिर यूएचडी, मेरे पास सब है। ऐसा लग रहा है ये सालों से उनसे मिलने को पागल थी। बेहतर होगा जो भी हुआ वो हमारे बीच में ही रहे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। तुमने सच में कमाल कर दिया मिस कुरोइत्सु। पर ये प्लूरिपोटेंट सेल्स तुम्हें आखिर मिले कहाँ से? मैंने इस बात को राज रखने का वादा किया है। वो देखो वुल्फी गर्ल, कितनी सारी शॉप्स है वहाँ। जरा रुकिए लेडी अगाशिक, शॉपिंग का मजा लेने से पहले हमें उसकी पूरी प्लानिंग तो कर लेनी चाहिए। प्लीज तुम दोनों इधर उधर मत भागना, ओके? अरे यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गार्डन में बच्चे संभालने वाली हूँ। एक रूटीन इंस्पेक्शन? हाँ, हमें अगास्टिया की फ्रंट कंपनी के बनाए अम्यूजमेंट पार्क में काम करने वाले मॉन्स्टर्स की जांच करनी है। क्या कहती हो, तुम ये कर पाओगी मिस कुरोइत्सु? हाँ जरूर। मैं भी कैनन और हाइड्रा का हाल चाल जानना चाहूंगी। बढ़िया। इंस्पेक्शन के बाद तुम घर जा सकती हो या फिर वहीं पर थोड़ी मस्ती कर सकती हो। थैंक्स, पर मैं अम्यूजमेंट पार्क के लिए थोड़ी बड़ी हूँ और वैसे भी अकेले वहाँ मैं ऐसी क्या मस्ती कर लूंगी। हाँ, लेकिन हम यहाँ मस्ती करने नहीं आए थे। हम जानते हैं, लेडी आकाशिक और मैं यहाँ पर पार्क का इंस्पेक्शन करने आए हैं। हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस पार्क की खूबसूरती बनी रहे। ठीक है, जाओ मजे करो। हाँ, पर यहाँ पर कंपनी के नाम पर खर्चे मत करना, ओके? यहाँ करने को कितना कुछ है वुल्फी गर्ल। बिल्कुल लेडी अगाशिक, पर चाहे मैं अभी कैसा भी दिखूं, मैं एक लड़का हूँ। मुझे वुल्फी गर्ल मत बुलाइए। पर तुम तो लड़का होने के साथ लड़की भी हो, क्यों है ना? वुल्फी बाय गर्ल। गर्ल ही बुला लीजिए। मजे करो बच्चों। थैंक्स मिस्टर बॉडी। हे कैनन, कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? हाँ, मैं मजे में हूँ मैम, और मेरे पंख भी बहुत मजे में हैं। एक पक्षी होने की यही तो खासियत है ना।
मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सब ठीक ही है, तुम क्यों बकवास कर रही हो? सच में सारा दिन लड़की के साथ बिताता है पर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश भी नहीं करता। इसने हाइड्रा के हाथों से बना लंच और कुकीज खाए, फिर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे इजहार कर सके। ये गधा कितना डरपोक है, और मुझे तो ये बहुत भोला मॉन्स्टर लगता है। तो यहाँ सब ठीक है? ओके। वहाँ देखो वुल्फी गर्ल, कितने क्यूट बलून्स है ना। और लगता है उनके पास एक ही बचा है, चलकर ले लेते हैं। हाँ चलो चले। ओके, मुझे एक बलून चाहिए। मम्मी मुझे वो बलून चाहिए। तुम्हें वो बलून नहीं मिल पाएगा बेटा, क्योंकि सारे बलून्स खत्म हो गए हैं। प्लीज मुझे जल्दी दिलाओ। लेडी अगाशिक, क्या मैं उसे... नहीं, छोड़ो उसे, खरीद लो वुल्फी गर्ल। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। लिमिटेड चीजें हमेशा पावरफुल लोगों को ही मिलनी चाहिए, जो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके। आखिर दुनिया जीतने का यही तो मंत्र है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। आप बच्ची के आंसू नहीं देख पाई ना लेडी अगाशिक? मेरे लिए वो चीज किसी काम की नहीं थी। वो क्या है, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और अब मुझे अल्सर भी हो गया है। आपके फिजिकल टेस्ट में तो सब कुछ सही आया है, पर मुझे ये जानकर दुख हुआ कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन ठीक होते हैं और कुछ नहीं। जैसे पार्क में मेरा काम पानी से निकलकर लोगों पर हमले का नाटक करना है, पर कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची से मेरी आंख आ मिली और फिर वो जोर से रोने लगी। अरे नहीं, वो बच्ची तो बहुत डर गई होगी। तब से मेरी यही कोशिश है कि मैं किसी से भी आंखें न मिलाऊं, पर मैं इससे डिप्रेस हो रहा हूँ। मुझे लगता है आपको मैकेनिकल मेंटेनेंस से ज्यादा साइकोटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके लेडी अगाशिक, देखो मैं क्या लाई। यहाँ तो नहीं है। मुझे लगा था अब तक तो बाथरूम से आ गई होंगी। क्या? तुमसे देखकर नहीं चला जाता लड़की। तुमने मेरा इतना अनोखा मिंट कैरेमल जमीन पे गिरा दिया। अब कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, ये लो। थैंक यू सो मच मिस। मुझे मिस्टर ही बुलाओ, ओके? जरा सुनो लड़की, मेरी पीठ पर लात रखने की हिम्मत कैसे की? किस तरह का आदमी एक बच्ची को आइसक्रीम के लिए डांटता है? मुझे तुम्हारे मुंह पर लात मारनी चाहिए थी। जरा रुको, तुम तो मॉन्स्टर लगती हो। मुझे इंसानों पर हमला करने की मनाही है, पर मॉन्स्टर नहीं बचेगा। अब दिखाता हूँ। एक मॉन्स्टर, पर मुझे नहीं लगता कि ये अगास्तिया का हिस्सा है। मैं हूँ सीक्रेट सोसाइटी ब्लैक लॉर्ड से आया हुआ व्हाइट एलिगेटर। ये लो, तुम्हें थोड़ी तेजी दिखानी होगी बच्चे। तुम्हारी तो ये सरासर धोखेबाजी है। सुन लो वुल्फ गर्ल, मॉन्स्टर वही है जो जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। बच्ची को छोड़ दो इसी वक्त। तुम हमला करो। इस बच्ची की इतनी क्या पड़ी है तुम्हें? मैं तुम्हारी पूरी बॉडी चीर डालूंगा। जरा देखो तो, तुम्हारी हड्डी और मांस अलग हो जाएंगे। ए, सुनो। हैं? अब तुम्हें क्या चाहिए? 1, 2। थैंक यू। तुम ठीक तो हो वुल्फी गर्ल? बिल्कुल, आपने मेरी जान बचा ली। आप सच में अगास्तिया में सबसे शक्तिशाली हैं। बस शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे इसे दोबारा बनाना होगा, वरना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे पड़ जाएगी। हे मैम, इससे काम हो जाएगा? ओके वुल्फ, याद करो कि वो पार्क में कैसा दिख रहा था। याद नहीं आ रहा एलिगेटर के कितने सर थे, 3 थे या फिर 2? अरे जितने चाहो उतने सर लगा दो। उसमें क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ सही कहा, बड़ा परिवार मतलब सुखी परिवार। नहीं,
हमें इसे नॉर्मल करना है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, वरना इसका ऑर्गेनाइजेशन से पंगा हो जाएगा। सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं तुम्हें पहले ही बता रही थी, समझ में तो आता नहीं है और बोले जा रहे हो। जो भी हो सब उनकी गलती है। हे, क्या तुम कल के मिशन के लिए फ्री हो? हाँ फ्री हूँ, लेकिन तुम्हारी इस मिशन के लिए नहीं। कल का मिशन बहुत कमाल का होने वाला है। मतलब हर बार की तरह बकवास ही होगा। वो पास में ही है, टोक्यो में, तो वैन की भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं जाऊंगी। तकलीफ हुई तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये काम नहीं करना। पैसे भी बहुत मिलेंगे और वो भी सारे ब्लैक में, तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब फिर भी नहीं, तुम आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा मिस मिजुकी। वहाँ सॉसेज फेस्ट भी होगा। तुम्हारा ये काम बहुत अजीब है मिस मात्सुयामा। तुम्हारे सिवा मेरे कोई और दोस्त नहीं है। मेरे भी तो कोई दोस्त नहीं है, पर जब तुम्हें टोक्यो में पहली बार मिली तो सच में मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं क्या करूं? जानती हूँ काम मुश्किल है, पर जब तुम साथ होती हो तो आसान हो जाता है। ओह, बस भी करो। उम्मीद है तुम वक्त निकालोगी। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, तो जल्दी मिलेंगे। ड्राइविंग बिजनेस एगो रेंजर। अब देखो मेरा कमाल। हम आ गए तुम सबको खत्म करने। सारी दुकानें बंद करो। सॉरी, जाने का टाइम हो गया है। मुस्कुराकर बच निकले मॉन्स्टर्स के खतरनाक हमले से जो सच में नामुमकिन लग रहा था।